गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रवक्ता एलटी की भी बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभी अभी एक नोटिस जारी की है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आरटीआई इंस्ट्रक्टर का जो ये परिणाम है ये आज जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अनुदेशक के कुल 2406 पदों के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों में से शून्य एवं नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छोड़ करके 3318 अभ्यर्थियों का अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु परिणाम माननीय आयोग की बैठक में अनुमोदित किया गया है। तो 3318 विद्यार्थियों को पास किया और यहाँ पर यह भी साफ किया गया है कि अर्हता अभिलेख हेतु अभ्यर्थियों का उक्त परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है, अतएव अर्हता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु घोषित इस परिणाम में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम अर्हता यानी कि डीवी के बाद घोषित किया जाएगा, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी करता भी है। उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के आधार पर डीवी हेतु योग्य 3318 व्यक्तियों का अभ्यर्थियों का डीवी दिनांक 21 अगस्त से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। तो 21 तारीख से इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से भी दी गई थी कि अभी यूपी ट्रिपल एससी में बस यही काम होगा, कुछ भर्तियों के साक्षात्कार और कुछ भर्तियों के डीवी और वही चीज़ यहाँ पर चल रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें कि अगला रिजल्ट कौन सा होगा, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगला जो रिजल्ट है वो जेई का हो सकता है। जेई के बाद आपका वीडियो का रिजल्ट जारी हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। और एक जानकारी और मिल रही है कि जो जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली भर्ती है उन विद्यार्थियों की टाइपिंग भी अगले महीने लास्ट से शुरू हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की और यूपीपीएससी की प्रवक्ता भर्ती और एलटी की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि अगले 15 अगस्त के पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उनकी नियुक्ति हो जाएगी और चेयरमैन के आते ही आपकी जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएंगी। यानी कि सितंबर के महीने से भर्ती की जो प्रक्रिया है परीक्षा की खासतौर से वो आपकी आगे बढ़ जाएगी। और वहीं पर बात करें यूपीपीएससी की प्रवक्ता भर्ती, तो जो बदलाव पीजीटी में आपको देखने को मिला कि पीजीटी भर्ती में बीएड लागू हो रहा है, उसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है प्रवक्ता की उसमें भी बीएड को जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है। अभी तक जो बीएड के छात्र थे उनको वरीयता दी जाती थी पीजीटी की भर्ती में, तो अब वरीयता नहीं है, अब ये अनिवार्य किया जाएगा, जिससे बहुत सारे छात्रों को झटका भी लग सकता है। पीजीटी के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी करते हैं, तैयारी भी करते हैं जो सिविल सर्विसेज की करते हैं और साथ में पीजीटी की भी करते हैं, लेकिन उनके पास बीएड नहीं होता, तो आसानी से अभी तक आवेदन करते रहे और बहुत सारे जो छात्र हैं वो नियुक्तियां भी पाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब पीजीटी का अगर टीचर बनना है आप लोगों को तो फिर बीएड करना होगा। और प्री मेंस वाला बदलाव तो निश्चित है, आपको एलटी में भी देखने को मिलेगा और प्रवक्ता में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी भर्ती में अब एक चरण नहीं होगा, 2 चरण होंगे। केवल उन भर्तियों में एक परीक्षा हो सकती है जिनमें टाइपिंग या शॉर्ट हैंड या इस तरीके की कुछ स्पेशल स्किल मांगी जाती है। तो अंतिम जो सूचना है वो है तदर्थ शिक्षकों की, जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, लेकिन सरकार ने मानदेय पर नियुक्ति रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। हालांकि जो शिक्षक हैं बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया है तो इनको दोबारा रखने का औचित्य नहीं है, इनको दोबारा नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे जिलों में ये पत्र भेजे गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये बस्ती का है, मैं और भी बहुत सारे जिलों का आपको पत्र दिखा दूंगा। तो ये बस्ती का जो पत्र है इसमें भी तदर्थ की नियुक्ति की बात की गई और साथ में ये पत्र भेजा गया कृष्ण कुमार गुप्ता, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के सेवा में शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और इसमें लिखा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी रूप से मानदेय शिक्षक रखे जाने की प्रक्रिया एवं कार्य निष्पादन शर्तें 2024। तो अस्थायी रूप से जो मानदेय शिक्षक रखे जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, और नियमित नियुक्तियां न करके और इस तरीके की नियुक्तियां फिर से की जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिनके माध्यम से विषयांकित विषयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखे जाने के संबंध में। और ये भी कहा गया है कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं वो रखे क्यों जा रहे हैं, नीचे यहाँ पर कारण बताया गया। आप देखेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का अस्तित्व समाप्त हो गया है। नवीन आयोग में सदस्यों की चयन कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, अध्यक्ष का चयन किया जाना शेष है। नवीन आयोग के पूर्ण एवं प्रभावी रूप से क्रियाशील होने में अभी कतिपय समय लगना संभावित है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त हैं, जिसके कारण शिक्षण कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से संपादित किए जाने हेतु न्यूनतम कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत मानदेय शिक्षक रखे जाने की आवश्यकता है। तो ये बताया जा रहा है कि अध्यक्ष नहीं है और बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हैं और नए आयोग के क्रियाशील होने में बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए जो मानदेय पर जो शिक्षक है वो रखा जाए, ऐसा आदेश यहाँ से
जारी किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं विशेष सचिव की तरफ से। तो इस तरीके से अयोग्य शिक्षक अब इन विद्यालयों में पढ़ाएंगे, जिन्होंने कोई एग्जाम पास नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, और इस तरीके से इनको नियुक्तियां फिर से दी जा रही हैं। और नीचे बताया गया किस तरीके से मानदेय रखा जाएगा, क्या चीजें हों। और इसीलिए बहुत सारे छात्र संगठन, युवा मंच और बहुत सारे जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इसका विरोध करते हैं कि जो भी भर्तियां हों वो आयोग से हों, और आयोग से जो भर्तियां हों वो जल्दी होनी चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।